राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के कपड़े के का बैग मैंने पहले भी बनाया, लेकिन वो थोड़ा अलग डिज़ाइन में था और ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने रबर फॉर्म सीट लगा के क्विल्ट कर लिया है। 10 बाय 12 इंच के यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं और सीधा मैंने यहाँ पे चौड़ाई में सिलाई लगाई है। आप चाहे तो लंबाई चौड़ाई दोनों में लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 पीस मैंने यहाँ पे लाइनिंग के लिए हैं। 10 इंच इसकी लंबाई है और 13 इंच इसकी चौड़ाई है। यानी कि जो 12 इंच की चौड़ाई थी उससे हमने 1 इंच इसको बढ़ा लिया है और इस तरीके से यहाँ पे 4 पीस लिए हैं। आप चाहें तो इसको 10 की जगह भी आप बढ़ा के 11 कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और लाइनिंग का पीस लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है यहाँ से 9.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है यहाँ पे 15 इंच। अब यहाँ पे देखिए 2 पीस और लिए हैं। 2 पीस हमारे जो है, ये भी आपको बताती हूँ उनका मेज़रमेंट। 8.5 इंच इसकी जो है लंबाई है और जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। तो दोनों पीस को इनको भी मैंने यहाँ पे जो है फॉर्म सीट लगा के तैयार कर लिया है। सेम साइज़ के यहाँ पे 2 लाइनिंग पीस लिए हैं। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैंने फॉर्म सीट लगा के तैयार किए हैं। इनकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो है 2 इंच की इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है इसकी 16 इंच की है। अब यहाँ पर देखिए, इससे आगे यहाँ पे एक और पीस बचा है जो कि मैंने फॉर्म सीट लगा के तैयार किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो आपको लेनी है 32 इंच। और इसमें जो है 32 इंच की जगह मेरा यहाँ पे 42 इंच है। 21 इंच यह फोल्ड करने के बाद है, जो बचेगा इससे मैं पाउच बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो 3 साइड का मेज़रमेंट है इसमें 12 इंच एक आएगा और 10 इंच दोनों साइड के, तो ये आपका 32 इंच आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 32 इंच लेना है अगर आप पाउच नहीं लगा रहे हैं तो। और आप ये देखिए इस तरीके से अब ये पीस लिया है मैंने। यहाँ पे ये पीस है 10 बाय 12 इंच का और ये 2 पीस हमने जो लिए हैं ये 8.5 बाई 12 इंच के हैं। पहले हमें इन दोनों को तैयार करना है। तो इन दोनों को तैयार करने के लिए यहाँ पर हम ऊपर की साइड देखिए इस तरीके से अंदर रखते हुए हमने जिप को रख के सिलाई कर ली है और इसी तरीके से जिप के ऊपर लाइनिंग को रखेंगे। यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे इसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। बाकी यहाँ पे चारों साइड पे सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे आपकी प्रेस स्टिच भी लग जाएगी। तो ये हमारा पीस यहाँ पे रेडी हो चुका है। और अब इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों आपको तैयार करने हैं और इसी तरीके से दूसरा पीस भी आपको ये वाला रेडी करना है जिप को लगा के। तो ये पीस भी हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से रेडी हो चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर जिप लग के तैयार हो जाती है। अब बाकी के दोनों पीस जो है वो हमें लेने हैं और दोनों पीस में मैं आपको एक पीस बताऊंगी जिस तरीके से आपको लगाना है, इसी तरीके से आपको दूसरे पीस में दूसरा पीस अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच कम लेंगे, यानी कि जो हमारा 8.5 इंच था वहाँ पे हम 7 इंच की लंबाई में निशान लगाएंगे। अगर आपका 9 इंच है तो आप 7.5 इंच की लंबाई में निशान लगाइए इस तरीके से। इस निशान को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से दूसरी साइड से रखते हुए रॉन्ग साइड पे यहाँ पर हम जिप पे सिलाई लगाएंगे। तो जिप पे हमें सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से। किनारे किनारे पर हमें चैन को सील देना है। देख इस तरीके से देखिए। तो जो हमने निशान लगाया है उस निशान पे ही आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, यानी कि सिलाई लगा के आपको तैयार करना है। और इस तरीके से यहाँ पर आप फिर से इसको दूसरी साइड को टर्न करते हुए तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड सिलाई लगा के देखिए इस तरीके से इसको रेडी कर लिया है। अब आपको दूसरा पीस भी इसी तरीके से रेडी करना है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पीस। इसी तरीके से आपको रेडी करना है बैक पीस। तो बैक पीस में भी इसी तरीके से 7 इंच पे आपको मार्क करना है और मार्क करने के बाद ये देखिए इसी तरीके से सीधा निशान लगाएंगे और जो दूसरा पार्ट है वो भी इसी तरीके से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद फिर इसको नीचे की साइड करके चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है, बैक वाली भी और ये फ्रंट वाली भी। अब हमें इसमें अटैच करना है हैंडल। तो हैंडल को अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है। दोनों साइड 2-2 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से मार्क करना है। देखिए इस तरीके से। तो 2-2 इंच पे मार्क कर लिया है और इस साइड भी हम 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए दूसरे पीस में भी। और दोनों पीस में हैंडल को अटैच करना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने हैंडल लिया है, ये रेडीमेड हैंडल है। तो इसके प्रिंट में जो है मैच करते हुए मैंने यहाँ पे ये हैंडल को लिया है ताकि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
अब इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड देखिए हैंडल को रख के यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, तो ये हैंडल इस तरीके से आपके अटैच हो जाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से, यानी कि जो दूसरा पीस है इसमें भी इसी तरीके से हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लूप मैं लगा दूंगी, यानी कि जो हमारी बहुत ही आधा इंच से भी कम चौड़ाई की हमने पट्टी तैयार की है, तो वो मैंने लगा दी है, जो कि 4 इंच की मैंने लिया है, और उसको फोल्ड करने के बाद ये 2 इंच का ये बन रही है। अब यहाँ पे देखिए जो 4 इंच चौड़ाई की हमने यहाँ पे क्विल्ट तैयार की थी, वो हमें यहाँ से तीनों साइड लगा के रेडी करनी है। तो इस तरीके से हमें रेडी करना है। देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए जाएंगे, और बिल्कुल कॉर्नर पे आके आपको सुई को बिल्कुल नीचे की साइड रखना है और तब टर्न करना है, और टर्न करने के बाद यहाँ पे भी इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। देखिए ये देखिए सिलाई यहाँ पे भी लगा दी है। अब इसको फिर से टर्न करेंगे, और टर्न करके यहाँ पे देखिए फिर से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका एक ही साइड निकल जाएगा, जो भी मैंने आपको दिखाया था कि मेरा यहाँ पे 10 इंच के करीब एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से उसी साइड से रखना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक ही साइड लग जाए, और जो हमारा बैग हम रेडी कर रहे हैं उसमें ज़रा सा भी झोल ना आए, कहीं पर भी खिंचाव ना बने। तो इस तरीके से हम बाकी के जो 3 साइड है, यानी कि दूसरे पीस के भी उसी तरीके से हम यहाँ से अटैच कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये देखिए तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए अटैच हो चुका है। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आप या फिर बाद में मेज़र कर सकते हैं, और वैसे भी पता है कि हमारा जो 12 इंच और 4 इंच होता है, जो आपका 16 इंच आता है, तो आपको 16 इंच के ही छोटे वाली जो पट्टी लेनी थी वो 16 इंच की लेनी है, इसीलिए मैंने वो 16 इंच की कट की थी। अब मैं यहाँ से एक लाइनिंग के पीस को निकाल लूँगी, और ये जो दूसरे वाला मैंने पिंक वाला यहाँ लाइनिंग पीस लिया है, तो वो यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए 1 इंच डाउन करते हुए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊंगी। देखिए 1 इंच यहाँ से डाउन करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर आपको 1 इंच दोनों साइड छोड़ते हुए यहाँ पर नीचे की साइड भी आधा इंच लेंगे, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देंगे। और रेक्टेंगल बनाने के बाद इस रेक्टेंगल में आपको सिलाई करनी है चारों तरफ से। इस मार्क के ऊपर यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब इसको हम कट करेंगे। कट आपको करना है, जो कॉर्नर्स है आपके अच्छे से उसको कट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी कॉर्नर पे से जब आप कट करें तो इसकी जो सिलाई है वो आपकी कट ना हो जाए। तो इस तरीके से कट करने के बाद अब इसको आप इस तरीके से अंदर की साइड लेंगे, यानी कि दूसरी साइड को पलट लेंगे, और इसको अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर रॉन्ग साइड में आपको जिप को रखना है। जिप में आप पहले ही रनर को इंसर्ट कर लीजिए, और इस तरीके से रखते हुए बाकी चारों तरफ आपको सिलाई करके जिप को अटैच कर देना है। तो चारों तरफ से आपको यहाँ पे सिलाई कर देनी है, और यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो देखिए ये अटैच कर ली है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक साइड तो हमारा फोल्ड है, बाकी के 3 साइड आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यह हमारी पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे साइज़ की पॉकेट है। आप चाहे तो फ़ोन वगैरह या कैश वगैरह कुछ भी इसमें रख सकते हैं। तो ये हम इनर पॉकेट हमारी बनेगी। अब आपको देखना है, जो आपकी लाइनिंग की सीधी साइड है वो आपकी अंदर साइड रहनी चाहिए, और जो जिप की सीधी साइड है वो आपकी बाहर की साइड रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है लाइनिंग में। तो देखिए सिलाई लगा के यहाँ पे लाइनिंग अटैच कर लेंगे। पहले हमने एक साइड लगाई है, अब हम दूसरी साइड से यहाँ से जिप में देखिए लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से रखना है। लाइनिंग की सीधी साइड आपको अंदर की साइड ही रखनी है, और जिप की सीधी साइड है वो बाहर की साइड रखनी है। और जो लाइनिंग और जिप की जो आपका रॉन्ग साइड बनेगा, यानी जो सिलाई आएगी वो आपकी सीधी साइड यानी कि बाहर की साइड आएगी। इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपको दूसरी जिप भी रेडी करनी है, यानी कि दूसरी जिप में भी आपको 2 लाइनिंग लगानी है, और सेम इसी तरीके से लगानी है। सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है लाइनिंग की, और बाकी जो आपके जो है बाहर की साइड यानी कि इस तरीके से रखना है। देख सकते हैं, देखिए तो मैंने देखिए सीधी साइड अंदर की साइड कर दी है, और इस तरीके से बिल्कुल सीधा सिलाई लगा दिया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से लाइनिंग को अटैच करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर भी लाइनिंग अच्छे से अटैच हो गई है। अब आपको क्या करना है, रनर आपका डायरेक्शन जो है वो सेम रहनी चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपकी रनर की डायरेक्शन सेम नहीं बन रही है तो आप रनर को निकाल के दोबारा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिप
को जो है एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ओवरलैप करते हुए थोड़ा सा ओवरलैप करना है और इस तरीके से स्टिच कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए स्टिच कर दी है। अब दोनों जिप के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइपिंग लगा दी है। तो इस तरीके से मैंने वो रेडीमेड पट्टी ही ली है और इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके दोनों साइड से मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग की तरह इसको रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पे जो लाइनिंग है उनको बराबर करते हुए दो लाइनिंग को एक तरफ से और दो लाइनिंग को एक तरफ से यहाँ पे जोड़ के हमें पॉकेट बनानी है, रेडी करना है। तो देखिए जहाँ पे हमने पॉकेट बनाई हुई है उस हिस्से को मैं बराबर तीनों साइड से यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। ऊपर की साइड से आपको कम से कम आधे से 1 इंच खुला छोड़ना है, यानी कि उसमें स्टिच नहीं करनी है। और इस तरीके से एक पार्ट आपको देखिए दोनों साइड से नीचे की साइड से, तो इस तरीके से एक पीस को यानी कि लाइनिंग को हमने नीचे से यहाँ पे देखिए खुला छोड़ दिया है। और देखिए इतना हमने खुला छोड़ा है, 2-2 इंच नीचे से हमने सिलाई लगाई है दोनों साइड से। अब इसको इस तरीके से फैलाते हुए आपको बेस बनाना है, दोनों पीस में इसी तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके से। तो मैंने चारों कॉर्नर्स को अच्छे से यहाँ पे बेस बनाने के लिए सेट कर लिया है, स्टिच कर ली है। तो यहाँ पे मैंने देखिए स्टिच कर ली है। अब जो हमने खुला पार्ट छोड़ा है वो वाले पार्ट को हम बाद में करेंगे हम उसको। तो खैर यहाँ पे मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको मेज़रमेंट ले लेना है। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखते हुए तो यहाँ पे आपका जो है 15 इंच आता है, तो आप 1 इंच बढ़ा लीजिए तो आपका 16 इंच बनेगा, क्योंकि आपका आधा इंच यानी कि सिलाई में जाएगा 1 इंच दोनों साइड से। अब ये जो हमने पट्टी ली है, मैंने पहले भी आपको इसका मेज़रमेंट दिखाया था, 16 इंच की है। जो दूसरी पट्टी है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने देखिए इस पट्टी को कट कर लिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पर मैं दोनों पट्टी के यहाँ से सेंटर निकालूँगी। देखिए इसका भी निकाल लिया है और इसका भी निकाल लिया है। और जो हमने जिप वाला पार्ट तैयार किया है लाइनिंग लगा के, उसका भी हमें इसी तरीके से सेंटर निकालना है। इस तरीके से फोल्ड करके देखिए एक साइड से यहाँ पे निकाल लिया है, दूसरी साइड से भी देखिए इसी तरीके से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड मार्क कर लिए हैं और इस तरीके से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे अटैच करना है। अब दूसरी साइड से भी सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे सीधा सिलाई लगा के आपको ये दोनों पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। आप देख ही सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये पट्टियाँ जो है वो अटैच हो जाएंगी। ये देखिए बहुत ही इजी है इसको बनाना और एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बन के तैयार होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो डबल जिपर होती है हमसे लगाई नहीं जाती है, कि वो समझ नहीं आती है कि वो कैसे हम लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे आसान तरीका है इन डबल जिपर को लगाने का आपका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डबल जिपर को लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी जो है जो मेन पॉकेट है, जो डबल जिपर अगर आप बना रहे हैं बैग, तो इस तरीके से ही आप इसको बनाइए। तो ये बना दिया है मैंने। और अब यहाँ पे इसको फ्लैट बिछाते हुए आपको ध्यान रखना है जो आपकी स्टिचिंग लाइन है वो आपकी जो पाइपिंग है उस पे आनी चाहिए। तो उस पे आएगी तो आपकी एकदम सेंटर में ये आएगी। और इस तरीके से फैलाते हुए आपको जो है सिलाई लगा देनी है। ध्यान ये रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो आपकी जिप के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब साइड में ना थोड़ा सा जिप है ना हल्की सी आई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा सिलाई लगाई है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सिलाई नहीं लगी थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रेडी हो चुकी है। अब यहाँ से जो खुला पार्ट है उस वाली साइड हमारी चेन को हम खोलेंगे। और देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसको इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड दोनों पार्ट की हम अंदर की साइड रखेंगे इस तरीके से करते हुए। और यहाँ पे देखिए इसका भी जो सेंटर है पट्टी का सेंटर निकालते हुए, मैंने सेंटर पहले ही निकाल लिया था, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, यानी कि दूसरे पार्ट की स्टिच लाइन और जो है जो हमारा बैग हमने बना के रेडी किया था उसका सेंटर साइड से। तो यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में अब सिलाई कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो आपकी स्ट्रैप यानी कि जो आपके हैंडल है वो दोबारा आपकी सिलाई में ना आए, वो सीधे आपके नीचे की साइड हो। तो उनका ध्यान रखते हुए आपको देखिए इस तरीके से चारों तरफ से यानी कि गोलाई में सिलाई लगा के आपको रेडी करना है। ये देखिए थोड़ा सा आपको मार्जिन लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। और इस तरीके से लेते हुए यहाँ पे आपको सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद जो खुला हुआ पार्ट है उसमें से आपको बैग को बाहर निकालना है। देखिए इस तरीके से, और बैग को शेप दे दीजिए, अच्छे से कॉर्नर्स को निकाल दीजिए। तो ये हमने कर दिया है। अब जो खुला हुआ पार्ट है उसको इस तरीके से यहाँ से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप स्टिच कर देंगे। तो सीधा आपको देखिए इस तरीके से स्टिच कर देना है।
बहुत ही अच्छा और एकदम रेडीमेड स्टाइल बैग बन के यहाँ पे रेडी होता है। जो ये फैब्रिक है ना फ्रेंड्स, इसमें पानी भी जल्दी से नहीं जाता है, एकदम वाटरप्रूफ फैब्रिक है और एकदम रेडीमेड वाला जो फैब्रिक है ये थोड़ा महंगा पड़ता है और ये हर जगह आपको नहीं मिलता है। देखिए इस तरीके से पैरासूट फैब्रिक है ये और इस तरीके से लेते हुए यहाँ पर चारों तरफ से हम यहाँ पे बैठने वाली सिलाई भी लगा देंगे। ये फैब्रिक वो होता है जो आपका अम्ब्रेला में यूज़ होता है ना, वो वाला फैब्रिक ये है। तो इसको जो है पैरासूट फैब्रिक भी हम बोल सकते हैं। और इस तरीके से देखिए बैठने वाली सिलाई हम लगा देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये मैं बैठने वाली सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बैठने वाली सिलाई भी गोलाई में लगानी है और गोलाई में लगा के जब हम ये सिलाई लगाते हैं ना तो एकदम सेफ है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लुक में आ जाता है आपका बैग। तो बहुत ही अच्छा लुक इसका बन जाता है और जो हम यहाँ पे जो डबल जिपर लगाते हैं वो आपके ऊपर की साइड नहीं उठते हैं, वो नीचे की साइड ही सेफ में रहते हैं। तो यहाँ पे एकदम इस तरीके से देखिए सिलाई हमने लगा दी है और ये बहुत ही अच्छे से बैठ गए हैं। आपको मैं अभी दिखाती हूँ। तो किस तरीके से आप देख ही सकते हैं, आपका सिलने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से सेफ आ गई है इसकी बहुत ही प्यारी सी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाती भी हूँ, मैं आपको पूरा बैग आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये यूज़ होगा और कितनी जिपर इसमें बनी है, कहाँ कहाँ पॉकेट लगी है। और जो हमारा लूप मैंने लगाया था उसमें मैं यहाँ पे मैंने एक पाउच बनाया है जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा जो है इस तरीके से चिट बटन लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हुक की जगह। तो आप इस तरीके से भी टिच बटन लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हुक नहीं मिलता है, तो मैंने इस तरीके से जो है रेडीमेड पट्टी का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से यहाँ पे टिच बटन लगा दिया है। आप चाहें तो मार्केट में भी लगवा के आ सकते हैं या फिर आपके पास नॉर्मली कोई है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं इस तरीके के बैग का तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये बैग आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन एक तो इसका जो स्टाइल है वो भी बिल्कुल अलग है, बहुत ही अच्छा है। सभी पॉकेट्स जो हैं वो अच्छे बेस की हैं और मैंने पाउच भी लगाया है। फ्रंट और बैक में दोनों साइड आपकी पॉकेट है और देख सकते हैं आप पॉकेट का लुक भी कितना अच्छा है, आपको लगता भी नहीं है कि पॉकेट लगी हुई है। दो आपकी मेन जिपर पॉकेट है, आप देख सकते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छे स्पेस की है। बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग आपका बनके तैयार हुआ है। किसी तरीके से भी आप इसको वॉश कर सकते हैं, ये वॉशेबल है। वॉशिंग मशीन में भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। और ये आपकी इनर पॉकेट है, यहाँ पर भी आप अपना कैश कार्ड वगैरह या फिर आप मोबाइल फ़ोन कुछ भी आप रख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा लुक इस बैग का आ रहा है और आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा ये बैग लग रहा है स्टिच होने के बाद और एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पर स्टिच हुआ है, कोई भी रफ एंड नहीं है। अगर आपको ये बैग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगले